देर से ही सही मगर अनुज ने दे दिया श्रुति को क्लोजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जल्दी 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 सब कुछ करने वाला अनुज आज श्रुति के लिए बहुत देर कर गया। दिया उसने श्रुति को क्लोजर, बहुत अच्छे दिन पे दिया क्लोजर। मगर चलो इस बात का हम शुक्र मनाते हैं कि क्लोजर दे तो दिया। अब श्रुति की मर्जी है आगे कैसे उसको बढ़ना है। चलिए बात करते हैं इस क्लोजर के ऊपर, क्योंकि किसी को तो क्लोजर मिला। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल भी मैंने कहा था, आज भी यही कहूंगी कि श्रुति को देखकर सच में बहुत दुख होता है। कोई गलती नहीं है श्रुति की, श्रुति को होप देने वाले की गलती है, श्रुति को इस जाल में फंसाने वाली आद्या की गलती है, जिसने इतना बड़ा सच छुपाए रखा श्रुति से भी अनुज से भी कि अनुपमा है, और अनुपमा को दूर करने के अपने ही तरीके अपनाती रही। इस दौरान जो जो कुछ आद्या ने किया उससे एक चीज तो पता चलती है कि आद्या ना तो श्रुति को प्यार करती है ना ही अपने पॉप्स को, अगर करती है तो अपनी जिद को प्यार करती है। और इसीलिए आज श्रुति इस हालत में है। अगर श्रुति से इतना ही प्यार करती आद्या कि श्रुति को अपने जीवन में लाना चाहती है, अपने पॉप से शादी करवाना चाहती है कि मेरे पॉप के लिए यही लड़की सही है, यही मेरी मां बनेगी, मेरी केयर टेकर बनेगी, तो उससे पहले ही बहुत सारी बातें शेयर करती, क्योंकि ऐसे ही तो श्रुति और आद्या की दोस्ती हुई होगी। मगर ऐसा नहीं, श्रुति का दिल वहां पे भी बहुत टूटा दोस्तों। अनुज ने आज जिस तरह श्रुति के साथ बात की बहुत अच्छा किया, बहुत पहले कर देनी चाहिए थी ये बात। श्रुति को पहले ही कह देनी चाहिए थी कि मैं अनुपमा के अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। ये बात जरूर श्रुति के दिमाग में भी बैठेगी, जो हमारे दिमाग में बैठी कि इतने सालों से अनुज ने ये बात कही क्यों नहीं, क्यों अनुज समय को आगे कल 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 पे टालता रहा। अभी भी कल पे ही टाला हुआ था। अगर अचानक से श्रुति नहीं आ जाती सामने तो अनुज तो कल ही बताने वाला था। ऐसे कौन से कल होते हैं जिसपे हम लोग श्योर हो जाते कि हम ये काम कल करेंगे तो हो जाएगा। हम कैसे अपने भविष्य के बारे में जानते हैं कि कल कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरा काम नहीं हो। क्यों नहीं उस काम को आज ही करते जो हमारे कल क्या हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट करेगा। ये सबक तो इस पूरे के पूरे सिचुएशन में हम सीखते ही हैं कि काम को जो सच में हमें करना ही करना है उसको कल पे क्यों टालना। आज नहीं, उससे पहले कई मौके मिले अनुज को श्रुति को बातें बताने के, श्रुति के पूछने पे भी उसने नहीं बताया। तो तब कौन से कल का वेट कर रहा था अनुज, तब क्यों नहीं बताया। तब क्या अनुपमा सामने नहीं आई थी इसलिए नहीं बताया। अब अनुपमा के प्रति होप अनुज को दिख रही है कि मैं अपनी अनु को कैसे भी करके वापस पा लूंगा, इसलिए श्रुति को क्लोजर दे दिया। चलो मैं तो इस बात को भी बहुत बड़ा मानती हूं कि क्लोजर दे दिया, क्योंकि बात अनुज की सही है कि प्यार इन दोनों में बहुत है, और इस प्यार में जो है अनलकी जो है वो दोनों साबित हुए। मगर श्रुति का डायलॉग इससे ज्यादा भारी था कि मैं सबसे ज्यादा अनलकी हूं। तो ये श्रुति का दर्द, वो अपने आप को इडियट कहना बहुत सही था। बेवकूफी लगी ना, वो सबके बीच में खुश रह रही है, उसको लग रहा है कि ये तो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। आद्या मुझे प्यार करती है, अनुज मुझे प्यार करते हैं, यहां तक कि जोशी बहन के पास भी उसको जाके अच्छा ही लगता था। और वो अब समझ चुकी है कि इसमें अनुपमा की गलती दिख ही नहीं रही है। अनुपमा को तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ये एके है। आगे अनुपमा उसको समझाएगी भी, गाइड भी करेगी। मगर यहां पे श्रुति की सिचुएशन सच में बहुत ही जो है पिटी वाली है। क्या जवाब देगी वो अपने पेरेंट्स को कि जिस लड़के से मैंने इतने साल प्यार किया, जिससे मैंने एंगेजमेंट की और जबरदस्ती नहीं की, उसकी मर्जी से की, आज वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी प्यार ही नहीं कर पाऊंगा, कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों ये। तो आज श्रुति को इस हाल में देख के सच में बहुत दुख हुआ। और मैंने पहले भी कहा था श्रुति नेगेटिव नहीं होगी, मगर फिर भी अगर आगे आद्या कुछ प्ले करती है तो श्रुति नेगेटिव होगी, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से हम सब सोच रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर श्रुति
बहुत ही मैच्योर लग रही है। यहाँ पे अनुज और अनुपमा से ज्यादा श्रुति मैच्योर लग रही है, और साथ में श्रुति ऐसी दिख रही है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, और बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर रही है कि मेरा वायरिंग सिस्टम ही खराब है, मैं अभी भी अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ। और क्या बात कहती श्रुति ने कि मुझे लगता है कि ये मेरा तुम्हारे साथ लास्ट बर्थडे है अनुज। सी कितना क्लियर है उसका माइंड इस मामले में, और यहां पे वायरिंग अनुज के दिमाग की पूरी बिगड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें आज श्रुति के कैरेक्टर ने समझाई हैं हम सबको। आप भी बताइएगा आपने क्या क्या डिकोड किया है इस पूरे सीन में, क्योंकि मुझे तो श्रुति से बहुत हमदर्दी हो रही है। मुझे ना तो यहाँ पे अनुज से हमदर्दी हो रही है, ना ही मुझे अनुपमा से। आप क्या कहते हो इसमें, बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.